नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया क्वेश्चन 21 से लेकर के 40 तक बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न का आंसर। यानी कि दोस्तों 12 जनवरी 2020 को बिहार पुलिस की एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो कि दोस्तों फर्स्ट सीटिंग में उसका मैंने आपको क्वेश्चन तो करवा दिया था 21 से लेकर के 40 तक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 से दोस्तों आपको 60 यानी कि 60 तक करवाने वाला हूं। और दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों हमारे जैसी कोई वीडियो आए आप तुरंत उसे वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 जो आपका यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आराम शाह, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह था। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कि प्रकृति का जितना भी अधिकार है उसका सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर जो आपका ए नंबर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ये जो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है क्लास 10th का है। आप लोग यदि नहीं पढ़े तो आप ऑप्शंस को याद करके ही इसे आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 जो आपका क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका बायोलॉजी से, इसलिए इसका आंसर जो आपका ये सी नंबर हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपसे जो 46 में पूछा गया है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द कौन सा बनेगा। तो यदि आप भी हिंदी नहीं पढ़े हुए तो भैया आपको ऑप्शन सी रट्टा मारना पड़ेगा। इसलिए यदि आप पढ़े हुए क्रिया विशेषण हिंदी व्याकरण आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं आती है तो आप इसे याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है, चलिए मैं आपको पहले दिखा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 4 दिया गया, इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चाचा का संज्ञा विशेषण आपका चचेरा हो जाएगा, क्योंकि चारा चाची ये सब बेकार चीज़ है, ये सब का मतलब ही कुछ नहीं बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावादी युग के है। तो फ्रेंड्स आपका इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है। यदि आप हिंदी पढ़े हुए तो ये जो क्लास 10th का आपका बुक का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको इसका ऑप्शंस दिखा देता हूँ, इसके बाद जो इसका क्या आंसर होगा ये भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो आपका यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो आपका छायावादी युग के कवि है। ये आपका क्लास 10th में दिया गया, यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों का बहुत ही गलती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ
ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि वर्गीकरण की द्विनियम पद्धति को अवधारण किसने दी थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 में जो पूछा गया आपका कि वर्गीकरण का जो द्विनियम पद्धति है उसका अवधारण किसने दी थी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लीनियस 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 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पे जो आपका प्रतिशत वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.1 इंटू 3%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 50 नंबर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 50 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अप घटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है। आप इसे याद कर लीजिए, अप घटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है। इसी तरीके से आपको भी याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आप करते हैं। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 51 जो यहाँ पे दिया गया, जो कि मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपको प्रतिशत, लाभ और हानि निकालनी है। तो यदि ये सब चीज़ आपको आती है तो ठीक है, यदि नहीं आती है तो आप इसका ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपका 20% हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको मैथमेटिक्स को जो पढ़ना हर जगह ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना तो आप कोई भी सब्जेक्ट का स्टडी नहीं कर सकते। तो खैर ये सब बात बाद में करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 जो आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। तो इसका आंसर जो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, लूसो। लूसो जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा, लूसो जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो फ्रेंड्स यदि ये आप क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, साइंस का है, फिजिक्स का है, यदि आप ये पढ़े हैं तो ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जान लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए जो आसमान का रंग नीला होता है। क्योंकि सूर्य में 7 कलर होता है, इसलिए उसमें नीला भी होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 55 जो क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई। यानी कि इंग्लैंड में जो है गौरवशाली क्रांति कब हुई। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो आपका क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से है, यदि आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका 1688 ईस्वी इंग्लैंड में जो है गौरवशाली क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपसे 56 में पूछा जा रहा है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। यानी कि कोशिका भित्ति जो है किसमें आपका अनुपस्थित होती है। तो फ्रेंड्स आपका इसमें भरने के लिए दिया गया है। तो आपका ये जो क्लास 10th के बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर जो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। आप लोग यदि पढ़े हैं तो ठीक बात है, यदि नहीं पढ़े हैं तो इसे याद रख लीजिए कि जंतु कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स ये तो आपका जनरल नॉलेज से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया, इसलिए जो आपको ये सारा चीज़ याद रखनी है। तो फ्रेंड्स आपका जो है 57 का आंसर यहाँ पे जो सी नंबर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको फ्रेंड्स इसी तरीके से याद रख लीजिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री
ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब आपका जीके का क्वेश्चन है और जो जनरल नॉलेज है आप लोगों के लिए याद करना बहुत ही जरूरी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कुछ भरने के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स यदि आपको इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जो आंसर्स बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। सिंस द कीज आर विद माई मदर आई कैन नॉट लेंड यू मनी। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्लास 10th का। यानी कि आपसे जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो अधिकतर जो आपका 10th बेसिस पे होता है और थोड़ा बहुत 12 बेसिस पे होता है। तो मैं सीधे सीधे इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर जो आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे N2O5 यहाँ पे ग्रेटर देन SO2 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन CO। तो यहाँ पे आपका जो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि ये क्वेश्चन जो आपका इस एपिसोड का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। यानी कि फ्रेंड्स इस एपिसोड में मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60 तक जो आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बता दूंगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाती है, इसलिए जो मैं आपको एक एपिसोड में 20 क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है 60 में कि यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्षों को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर 0। यानी कि यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति को लोच होगी 0। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर ऐसे ही मस्त एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे यदि आप लोगों को कोई सस्पेंस कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।